Dharmendra's bond with Mathura. Two visits rallies for wife हेमा मालिनी. धर्मेंद्राज, देखो ये अपोस्ट्रोफी एस है और इसका हिंदी मतलब का की के होता है। धर्मेंद्र का बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है संबंध, तो धर्मेंद्र का संबंध विद मथुरा, मथुरा के साथ, अर्थात धर्मेंद्र का मथुरा के साथ क्या संबंध रहा। टू विजिट्स, दो तो वहाँ पे विजिट किया, विजिट का मतलब होता है दौरा या घूमने जाना, तो दो बार धर्मेंद्र मथुरा दौरे पर गए। रैलीज़, वहाँ पे उन्होंने रैली की फॉर वाइफ हेमा मालिनी, पत्नी हेमा मालिनी के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि मथुरा के लिए या मथुरा के साथ धर्मेंद्र का संबंध क्या संबंध रहा कि दो उन्होंने वहाँ पे विजिट की और पत्नी हेमा मालिनी के लिए रैली भी की। यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है धर्मेंद्र हेमा मालिनी की, बाकी लोग भी दिख रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है हस्बैंड वाइफ डुओ, ये लिखा है हस्बैंड वाइफ डुओ, हस्बैंड वाइफ पति पत्नी, डुओ का अर्थ होता है दोनों। ड्यूरिंग दौरान, तो पति पत्नी दोनों, दौरान किसके दौरान, द कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान अर्थात चुनाव अभियान। ट्रेल का मतलब यूँ तो पगडंडी, राह, प्रभाव इस तरह से होता है, तो कहने का मतलब यह है कि पति पत्नी दोनों चुनाव अभियान के दौरान इन मथुरा, मथुरा में अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले पति पत्नी दोनों चुनाव प्रचार के दौरान मथुरा में। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई और एक बार तो उनकी मृत्यु की झूठी खबर जो है मीडिया के द्वारा फैला दी गई थी। यहाँ लिखा हुआ है धर्मेंद्र हु डाइड इन मुंबई ऑन मंडे, धर्मेंद्र हु जो डाइड मृत्यु को प्राप्त हो गए इन मुंबई, मुंबई में ऑन मंडे, मंडे को, एट द एज ऑफ 89, एट द एज उम्र में ऑफ 89, 89 साल की। शेयर्ड ए लास्टिंग कनेक्शन, तो उन्होंने शेयर्ड किया, शेयर का मतलब साझा करना होता है ना, तो उन्होंने साझा किया था ए लास्टिंग कनेक्शन, लास्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, कनेक्शन का मतलब होता है संबंध, विद मथुरा, तो मथुरा के साथ उनका बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला संबंध रहा। विच हेमा मालिनी हैज़ रिप्रेजेंटेड द लोकसभा सिंस 2014, और मथुरा वो स्थान है विच जिसको हेमा मालिनी हैज़ रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, और यहाँ पे हैज़ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो मथुरा वो स्थान है जिसका प्रतिनिधित्व किया गया इन द लोकसभा, लोकसभा में सिंस 2014, 2014 से, और किसके द्वारा, हेमा मालिनी के द्वारा, यानी कि 2014 से हेमा मालिनी वहाँ पे सांसद के रूप में हैं। ही विजिटेड द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2018, ही उन्होंने विजिट का मतलब दौरा करना होता है, घूमने जाना, तो वो घूमने गए थे या दौरा उन्होंने किया था द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का इन 2018 एंड 2019, तो मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का धर्मेंद्र ने 2018 और 2019 में दौरा किया था। वंस फॉर ए फैमिली इवेंट, वंस एक बार तो वो गए थे, फॉर ए फैमिली इवेंट, परिवार के, इवेंट का मतलब कार्यक्रम से है, तो कोई उनकी फैमिली का कोई कार्यक्रम था फैमिली में, उसके दौरान वो एक बार गए थे, एंड अगेन और फिर से वो गए थे ड्यूरिंग हेमाज इलेक्शन कैंपेन,
इलेक्शन कैंपेन का मतलब चुनावी अभियान होता है। तो दूसरी बार वो हेमा मालिनी के चुनाव प्रचार में वहाँ पे गए थे। इन 2019 में ही एड्रेस्ड पब्लिक मीटिंग्स, ही उन्होंने एड्रेस्ड संबोधित किया था पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग को, जो जनसभाएं होती हैं उसको पब्लिक मीटिंग कहते हैं। तो 2019 में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया था इन सोंख में एंड अवेरनी में। ठीक है, ये दो नाम है। सोंख जो है वहाँ पे एक ऐतिहासिक नगर है मथुरा ज़िले में। तो उन्होंने जो है सोंख और अवर्नी में जनसभाओं को संबोधित किया था। एरियाज़, ये ऐसे क्षेत्र हैं सोंख और अवर्नी विद सिग्निफिकेंट जाट प्रेजेंस। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण या घना या ज़्यादा। जाट प्रेजेंस का मतलब जाटों की उपस्थिति। तो ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जाट बहुलता से निवास करते हैं। एट वन रैली, एक रैली में, देखो यहाँ पे इन वन रैली का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इनका मतलब अंदर से होता है। हिंदी में बोलेंगे तो एक रैली में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो एट वन रैली बोलेंगे। एक रैली में द क्राउड अर्ज्ड, क्राउड का अर्थ होता है भीड़, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना। तो एक रैली में लोगों ने निवेदन किया था हिम उनसे, किससे, धर्मेंद्र से, टू डिलीवर ए फिल्म स्टाइल डायलॉग। तो एक रैली के दौरान लोगों ने निवेदन किया था कि वो फिल्म स्टाइल में जो डायलॉग बोले जाते हैं, यानी कि फिल्मी जो डायलॉग हैं वो ज़रा बोलें। ही इनिशियली रिफ्यूज्ड एंड सैड, ही उन्होंने इनिशियली शुरुआत में, रिफ्यूज्ड मना कर दिया था। तो शुरुआत में तो उन्होंने मना कर दिया था। एंड सैड, और कहा था, क्या कहा था, इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग फिल्म डायलॉग्स हेयर, इफ़ यदि आई मैं स्टार्ट शुरू कर दूंगा स्पीकिंग बोलना फिल्म डायलॉग, फिल्म के डायलॉग हेयर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फिल्म के डायलॉग बोलने लग जाऊंगा तो वाई वुड यू गो टू सिनेमा हॉल्स टू वॉच माई फिल्म्स, वाई क्यों, वुड यू गो आप जाओगे, टू सिनेमा हॉल में, टू वॉच देखने के लिए, माई फिल्म्स मेरी फिल्में। ठीक है, अगर मैं यहीं फिल्मों के डायलॉग बोलने लग जाऊंगा तो आप मेरी फिल्मों को देखने सिनेमा हॉल फिर क्यों जाओगे। बट ही रिलेंटेड आफ्टर हेमा विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर, बट लेकिन ही वह रिलेंटेड, रिलेंट का मतलब होता है तरस खाना या मान जाना या पिघल जाना, लेकिन वो मान गए थे बात को आफ्टर बाद हेमा, जब हेमा ने विस्पर्ड, विस्पर का मतलब होता है धीरे से कहना, फुसफुसाना, समथिंग कुछ, इन हिज ईयर उनके कान में, लेकिन वो डायलॉग बोलने के लिए तैयार हो गए जब हेमा मालिनी ने उनके कान में चुपके से कुछ कहा था। धर्मेंद्र देन री एनेक्टेड हिज फेमस सीन, धर्मेंद्र ने देन तब, री एनेक्ट का मतलब होता है फिर से अभिनय करना, हिज फेमस सीन अपने प्रसिद्ध सीन पे, फ्रॉम शोले जो कि शोले फिल्म से है, वेयर जहाँ पे वीरू क्लाइम से वाटर टैंक, वेयर जहाँ पे वीरू क्लाइम चढ़ जाता है ए वाटर टैंक, एक पानी की टंकी पे, है नहीं। तो धर्मेंद्र ने फिर जो है शोले फिल्म के का जो सीन है उसको वहाँ पे करके दिखाया था जिसमें वीरू पानी की टंकी पे चढ़ जाता है। और क्या धर्मेंद्र ने उस समय कहा था, गांव वालों अगर बसंती को वोट नहीं दिया तो मैं इस गांव की पानी की टंकी पर चढ़ जाऊंगा। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से लिखा है, गांव वालों अगर बसंती को वोट नहीं दिया तो मैं इस गांव की पानी की टंकी पर चढ़ जाऊंगा। धर्मेंद्र ने ये फिल्मी स्टाइल में कहा था। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। ब्लेज वीमन रेस्पोंडेड, जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने रेस्पोंड किया था।
रेस्पॉन्ड का मतलब जवाब देना होता है। देखो जब WOMAN होता है तो उसको बोलते हैं वुमन, और जब WOMEN होता है तो इसको बोलते हैं वीमन, और ये बहुवचन होता है वुमन का, यानी कि एक से अधिक महिलाएं। वो सिंगुलर नंबर होता है वुमन, और वीमन होता है प्लूरल नंबर। तो गांव की महिलाओं ने जवाब दिया था, बेटा नीचे आ जाओ, हम बसंती को ही वोट देंगे। बेटा नीचे आ जाओ, हम बसंती को ही वोट देंगे। ठीक है, ये गांव की महिलाओं ने जवाब दिया उसको। इन 2018 में ही विजिटेड वृंदावन, ही उन्होंने विजिट किया था वृंदावन को, टू अटेंड द हाउस वार्मिंग ऑफ हेमाज न्यू रेजिडेंस। टू अटेंड करने के लिए, यानी कि शामिल होने के लिए, द हाउस वार्मिंग का मतलब आप समझ सकते हो एक तरह से उद्घाटन, यानी इनॉग्रेशन ऑफ हेमा के न्यू रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। तो हेमा मालिनी का जो वहाँ पे नया निवास बना था, तो उसके उद्घाटन के दौरान एक बार वो 2018 में वृंदावन पहुँचे थे। रेजिडेंट्स एंड पार्टी वर्कर्स, जो रेजिडेंट्स थे यानी कि निवासी, देखो रेजिडेंस का मतलब निवास होता है और रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। याद रखना, रेजिडेंस निवास और रेजिडेंट्स निवासी। तो वहाँ के जो निवासी हैं एंड पार्टी वर्कर्स, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रिमेंबर्ड, तो वो याद किया उन्होंने, बोथ विजिट्स, दोनों ही विजिट को। दोनों बार जो धर्मेंद्र वहाँ गए तो कार्यकर्ता और वहाँ के लोग याद करते हैं एज मोमेंट का मतलब क्षण, कि वो ऐसे क्षण थे ऑफ स्टार अपील के, एंड पर्सनल वार्मथ, और व्यक्तिगत खुशी के। पर्सनल का व्यक्तिगत, और वार्मथ का मतलब गर्मी, उत्साह, गर्मजोशी, खुशी, इस तरह से करके होता है। विकास सिंह 25, विकास सिंह नाम के एक व्यक्ति 25, जिनकी उम्र 25 साल है, हु हैड अटेंडेड, जिन्होंने अटेंड किया था द सौंख रैली को, सैड कहा, यानी कि 2019 में धर्मेंद्र ने जो सौंख में एक जनसभा को संबोधित किया था, तो 25 साल के एक विकास सिंह हैं, उन्होंने इस रैली को अटेंड किया था और उन्होंने कहा, क्या कहा, आई वॉज ए फर्स्ट टाइम वोटर, मैं वोज था एक फर्स्ट टाइम, पहली बार वोटर, पहली बार वोट करने वाला, यानी कि पहली बार मेरा तब वोट बना था, पहली बार मुझे वोट करना था। एंड हैड गॉन ओनली टू सी धर्मेंद्र, एंड और हैड गॉन मैं गया था। देखो हैड आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो मैं गया था ओनली, केवल, टू सी, देखने के लिए, धर्मेंद्र को। ठीक है, यानी कि उस समय पहली बार मुझे वोट करना था और मैं उस रैली में सिर्फ धर्मेंद्र को देखने के लिए गया था। तो इस तरह से करके थी न्यूज़, छोटी ही न्यूज़ रही, लेकिन आई थिंक कि आपको पढ़कर काफ़ी अच्छा फील हुआ होगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा।